हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म। पिछले वीडियो में हमने रतनपुर कलचुरियों से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको कवर किया। अब आगे इस वीडियो में हम रायपुर कलचुरी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिनके लिए भी यह वीडियो यूज़फुल है वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? ए अमर सिंह, बी उमेद सिंह, सी सूरत, डी कुशल सिंह, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अमर सिंह। रायपुर कलचुरी के प्रथम शासक रामचंद्र देव थे, जबकि अंतिम शासक अमर सिंह थे। रामचंद्र देव ने ही रायपुर शहर की स्थापना अपने बेटे ब्रह्मदेव के नाम पर किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस शासक से रायपुर कलचुरी शाखा का वंश प्रारंभ होता है? ए केशवदेव, बी लक्ष्मीदेव, सी ब्रह्मदेव, डी सिंघनदेव। देखिए, हमने पढ़ा कि रायपुर कलचुरी की जो है स्थापना रामचंद्र देव के द्वारा किया गया था, लेकिन यहाँ पर उत्तर केशवदेव ए को लिया गया है। ठीक है, और रामचंद्र देव ने अपने बेटे ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, लेकिन वही जैसा कि मैंने बताया कि आयोग के द्वारा ए केशवदेव को उत्तर लिया गया है। अगला प्रश्न है, रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? ए ब्रह्मदेव, बी रामचंद्र, सी मोहन सिंह, डी अजीत सिंह, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा बी रामचंद्र। अगला प्रश्न है, रायपुर के कलचुरी शाखा के प्रथम राजा कौन थे? तो वही सेम आंसर, सेम क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा हमारा बी रामचंद्र। अगला क्वेश्चन है, हैहयों की वंशावली का उल्लेख किस शहर के मंदिर के शिलालेख में उल्लेखित है? ये हैयो नहीं है भाई, ये हैहयों है। ठीक है, इसको याद रखना, ये हैहयों है। ठीक है, कि हैहयों की वंशावली का उल्लेख किस शहर के मंदिर के शिलालेख में मिलता है? ए दंतेवाड़ा, बी भोरमदेव, सी रतनपुर, डी शिवरी नारायण। करेक्ट आंसर रहेगा डी शिवरी नारायण। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक को निम्नलिखित में से किस उपाधि से संबोधित किया जाता था? ए महाराज कुमार राजा, बी महाराजा धीराज, सी महासामंत, डी महामात्य कुमार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए महाराज कुमार राजा। अगला प्रश्न है, रायपुर की स्थापना किस कलचुरी राजा द्वारा की गई थी? वही सेम क्वेश्चन है कि रायपुर की स्थापना जो है वह रामचंद्र देव के नाम पर, रामचंद्र देव ने अपने बेटे ब्रह्मदेव राय के नाम पर किया था। तो यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रामचंद्र देव ने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर शहर की स्थापना की व नामकरण किया। अगला प्रश्न है, रायपुर के कलचुरी शासक अमर सिंह को मराठों ने जागीर के रूप में निम्नलिखित 3 परगने दिए थे। ए रायपुर राजिम नवागांव, बी राजिम आरंग सीरपुर, सी रायपुर राजिम पाटन, डी रायपुर पाटन धमतरी।
करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रायपुर, राजिम और पाटन। 1750 ईस्वी में मराठों ने रायपुर कलचुरी के अंतिम शासक अमर सिंह को 3 परगने रायपुर, राजिम और पाटन के एवज में 7,000 रुपये वार्षिक भेंट लेकर शासन से अलग कर दिया। देखिए 1750 ईस्वी में मराठों ने रायपुर के जो कलचुरी के अंतिम शासक थे अमर सिंह, उसको 3 परगने दे दिए। कौन कौन से? रायपुर, राजिम और पाटन। और बोला साथ में 7,000 रुपये वार्षिक पेंशन भी ले लो, ठीक है, और हमारे शासन से अलग हो जाओ, ठीक है। कुल मिला के उसको ना रिटायरमेंट दे दिए, ठीक है। और रिटायरमेंट में क्या क्या दिया? तो 3 परगने दिए, रायपुर, राजिम, पाटन, और 7,000 रुपये वार्षिक पेंशन, ठीक है। पेंशन नहीं है, यहाँ पर भेंट लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रायपुर शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया? ए ब्रह्मदेव राय, बी हरिहर हरि राव नायक, सी रघोजी शेखर राय, डी अमर सिंह देव, ई वीर नारायण सिंह। करेक्ट आंसर आएगा ए ब्रह्मदेव राय। राम रामचंद्र देव ने रायपुर शहर की स्थापना की और किसके नाम पर? अपने बेटे ब्रह्मदेव राय के नाम पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासक रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे? पहला चामुंडा सिंह देव, दूसरा मोहन सिंह देव, तीसरा उमेद सिंह देव, चौथा अमर सिंह देव। इन चारों में से बताना है कि कौन कौन से शासक जो है रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे। करेक्ट आंसर रहेगा डी 1, 3 और 4। मतलब चामुंड सिंह देव और उमेद सिंह देव और अमर सिंह देव, यह तीनों रायपुर के कलचुरी शाखा के शासक थे। इसके अलावा जो मोहन सिंह देव है वह रतनपुर कलचुरियों का मराठों के अधीन अंतिम शासक था, ठीक है। याद रखना, चामुंडा सिंह देव, उमेद सिंह देव और अमर सिंह देव, यह तीनों रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे, और वहीं मोहन सिंह देव रतनपुर शाखा से संबंधित था, और यह मराठों के अधीन अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव का रायपुर शिलालेख किस संग्रहालय में संरक्षित है? ए दिल्ली, बी रायपुर, सी नागपुर, डी भोपाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नागपुर। ब्रह्मदेव राय का रायपुर शिलालेख जो है वह नागपुर के संग्रहालय में संरक्षित है। इसके अलावा यह भी याद रखना कि रायपुर शिलालेख किसका है? तो ब्रह्मदेव राय का है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देवपाल मोची किस स्थान से संबंधित है? ए मल्हार, बी खल्लारी, सी पाली, डी पानाबरस। करेक्ट आंसर आएगा बी खल्लारी। देवपाल मोची जो है वह खल्लारी से संबंधित है। नहीं, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। अभी और भी करना है, ठीक। पॉम्पलेट को देखकर यह मत सोचना कि वीडियो ख़त्म हो गया है, ठीक है। चलिए हमारा अगला टॉपिक है फड़ी नागवंश, ठीक है। अब फड़ी नागवंश से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। फड़ी नागवंश इन्होंने 11वीं से 14वीं शताब्दी तक कवर्धा में शासन किया। फड़ी नागवंश के संस्थापक थे अहिराज, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस पर आते हैं। फड़ी नाग वंश का शासन क्षेत्र था? ए रतनपुर, बी रायपुर, सी कवर्धा, डी खैरागढ़। करेक्ट आंसर रहेगा सी कवर्धा। अगला प्रश्न है, फड़ी नागवंश के प्रथम शासक थे? ए अहिराज देव, बी गोपाल देव, सी रामचंद्र देव, डी मोनिंग देव। करेक्ट आंसर रहेगा ए अहिराज देव। फड़ी नागवंश के प्रथम शासक बोले या संस्थापक बोले तो वह अहिराज देव थे। अगला प्रश्न है, फड़ी नागवंश के अंतिम शासक कौन थे? ए अहिराज देव, बी गोपाल देव, सी रामचंद्र देव, डी मोनिंग देव। करेक्ट आंसर रहेगा डी मोनिंग देव।
मोनिंग देव जो है वह फड़ी नागवंश के अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न है, भोरम देव मंदिर का निर्माण ऑप्शंस दिए हुए ए 11वीं शताब्दी में चोल वंश के द्वारा किया गया, या बी 11वीं शताब्दी में नागवंशीय वंश द्वारा किया गया, सी 13वीं शताब्दी में चालुक्य वंश द्वारा किया गया, डी 13वीं शताब्दी में चोल वंश के द्वारा किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 11वीं शताब्दी में नागवंशीय वंश के द्वारा। और नागवंशी में कौन से नागवंश? तो फड़ी नागवंश। कवर्धा के जो फड़ी नागवंश के द्वारा 11वीं शताब्दी में भोरम देव मंदिर का निर्माण किया गया। छत्तीसगढ़ के खजुराहो मंदिर के नाम से प्रसिद्ध भोरम देव मंदिर कबीरधाम जिले के ग्राम छपरी के निकट चौरा ग्राम नामक स्थान पर स्थित है, जिसका निर्माण 1089 या 11वीं सदी में फड़ी नागवंशीय शासक गोपाल देव के शासनकाल में लक्ष्मण देव द्वारा किया गया था। यहाँ पर प्रतिवर्ष भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है। वहीं पर मंदिर खजुराहो या मध्य जो स्थित है मध्य प्रदेश में के कंदरिया महादेव मंदिर के समतुल्य होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। ठीक है, हमारे जो भोरम देव है उसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। और खजुराहो किस खजुराहो से कंपेयर करते हैं? जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उनके समान माना जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ था। अभी मैंने बताया कि भोरम देव मंदिर का निर्माण 1089 में मतलब 11वीं शताब्दी में फड़ी नागवंशीय शासक गोपाल देव के शासनकाल में लक्ष्मण देव के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन कि भोरम देव इनमें से किस नागवंश से संबंधित है। देखिए, भोरम देव मंदिर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बार बार उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना है आपको इसके बारे में सारे डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, फड़ी नागवंश। फड़ी नागवंश में कौन सा शासक? तो गोपाल देव के शासनकाल में लक्ष्मण देव के द्वारा भोरम देव मंदिर बनवाया गया था। फिर वही भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ तो सी फड़ी नागवंश के शासनकाल में। गोपाल देव ने 1089 ईस्वी में 11वीं शताब्दी में, देखो गोपाल देव ने नहीं करवाया था, गोपाल देव के शासनकाल में जो है लक्ष्मण देव के द्वारा भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया है। अभी जस्ट मैंने बताया कि गोपाल देव के जो फड़ी नकवंशीय शासक था गोपाल देव, उसी के शासनकाल में लक्ष्मण देव राय के द्वारा 11वीं शताब्दी में भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, कहाँ पर? तो कवर्धा में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए भोरम देव। अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि नागवंशीय शासक द्वारा छत्तीसगढ़ मंदिर बनवाया गया था, उसका नाम क्या है? ए भोरम देव मंदिर, बी रेवंत मंदिर, सी शिव मंदिर, डी बूढ़ा मंदिर, ई इनमें से कोई नहीं। देख लो कि भोरम देव इम्पोर्टेंट, कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बार बार बस पैटर्न बदल के उसी से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो नागवंशीय शासक बोलो या फड़ी नागवंश बोलो। ठीक है, इन्होंने जो है भोरम देव मंदिर का निर्माण कवर्धा में करवाया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए भोरम देव मंदिर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? आप देख सकते हैं कितने बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो जो है हमारे भोरम देव को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ए भोरम देव। अगला प्रश्न है, भोरम देव मंदिर किस वंश के राजा के काल में निर्मित हुआ? फिर वही क्वेश्चन, फड़ी नाग वंश के शासनकाल में, गोपाल देव के शासनकाल में, लक्ष्मण देव राय के द्वारा 11वीं शताब्दी में, कवर्धा में। ठीक है, फड़ी भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया गया।
करेक्ट आंसर रहेगा सी, फणिनाग वंश। अगला प्रश्न है, फिर वही क्वेश्चन है, यह भी वही है कि भोरम देव कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर रहेगा डी, कवर्धा। ठीक है। अगला प्रश्न है, रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फड़ी नागवंश के किस राजा के साथ हुआ था? ए राज सिंह देव, बी कन्हर देव, सी ईशान देव, डी रामचंद्र देव। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रामचंद्र देव। रतनपुर की कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी का विवाह फड़ी नागवंश के राजा रामचंद्र देव से हुआ था। तो यह भी समझ लो कि जो है फड़ी नागवंश किसके समकालीन था पूछे तो रतनपुर के कलचुरी याद रखना है। वैसे भी हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको याद रखना है कि रतनपुर के कलचुरी हो गए या रायपुर के कलचुरी हो गए, फड़ी नागवंश हो गए, छिंदक नागवंश हो गए या काकती वंश हो गए, यह सभी समकालीन थे। इसके बाद रामचंद्र देव द्वारा ही कवर्धा में मड़वा महल और छेरकी महल का निर्माण कराया गया था। देखिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि रतनपुर की जो कलचुरी राजकुमारी थी अंबिका देवी, इसका विवाह हुआ फड़ी नाग वंश के राजा रामचंद्र देव से। रामचंद्र देव ने ही कवर्धा में मड़वा महल और छेरकी महल का निर्माण कराया था। इसके अलावा यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मड़वा महल और छेरकी महल कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है कवर्धा में स्थित है और रामचंद्र देव के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। कवर्धा महल डिजाइन और निर्मित किया गया। ए महाराजा धर्मराज सिंह के द्वारा, बी गुरु घासीदास द्वारा, सी वल्लभाचार्य द्वारा, डी राजा उजियार सिंह द्वारा, ई बिम्बाजी भोसले द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए महाराजा धर्मराज सिंह के द्वारा। कवर्धा महल का डिजाइन एवं निर्माण कार्य महाराजा धर्मराज सिंह देव द्वारा कराया गया है। इस महल के प्रथम द्वार को हाथी द्वार के नाम से जानते हैं। याद रखना, कवर्धा महल का डिजाइन और निर्माण कार्य महाराजा धर्मराज सिंह देव द्वारा कराया गया है। इस महल के प्रथम द्वार को हाथी द्वार के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, मड़वा एवं छेरकी महल किसके शासनकाल में बनाया गया था? ए अहिराज देव, बी गोपाल देव, सी रामचंद्र देव, डी मोनिंग देव। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव के शासनकाल में कवर्धा में मड़वा महल एवं छेरकी महल का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, सूची अ में दिए गए हैं मंदिर, सूची ब में दिए गए हैं निर्माणकर्ता राजवंश। ठीक है, आपको सूची को मैच करके सही आंसर बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा डी। चलिए यहाँ पर देखिए, जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है उसको पांडु वंशीय शासकों के द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा जो कवर्धा में स्थित भोरम देव मंदिर है, इसका निर्माण अभी हमने पढ़ा कि फड़ी नागवंशीय शासकों के द्वारा करवाया गया था। पारसूर में स्थित जो शिव मंदिर है उसका निर्माण छिंदक नागवंशीय शासकों के द्वारा करवाया गया था। पाली में स्थित शिव मंदिर का निर्माण कलचुरी वंश के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो इन सभी को याद रखना है। सिरपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण पांडु वंशीय शासकों के द्वारा, कवर्धा में स्थित भोरम देव मंदिर फड़ी नागवंशीय शासकों के द्वारा, शिव मंदिर बारसूर यह छिंदक नागवंशीय शासकों के द्वारा, और पाली का शिव मंदिर वह कलचुरी वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखना। अगला प्रश्न है, छेरकी महल कहाँ पर स्थित है? ए बिलासपुर, बी रायगढ़, सी कोरिया, डी कवर्धा, ई रायपुर।
करेक्ट आंसर रहेगा डी, कवर्धा। देखिए, मड़वा महल बोले या छेरकी महल बोले, इसका निर्माण जो है छिंदक नगवंशीय शासक रामचंद्र देव के द्वारा कवर्धा में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवर्धा महल के मुख्य प्रवेश द्वार को निम्न रूप में भी जाना जाता है। ए सिंह दरवाजा, बी ऊंट दरवाजा, सी हाथी दरवाजा, डी बुलंद दरवाजा, ई बाघ दरवाजा। जो कवर्धा महल है, इसके मुख्य प्रवेश द्वार को किस रूप में, किस नाम से जानते हैं, यह आपको बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा सी, हाथी दरवाजा। कवर्धा महल का निर्माण और डिजाइन करता वह कौन थे, तो महाराजा धर्मराज सिंह। इसके अलावा इस महल के दरबार की गुंबद पर सोने व चांदी से नक्काशी की गई है। वहीं इसका प्रवेश द्वार बृहद आकार लिए हुए हैं, जिसे हाथी दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखना है कि कवर्धा महल का डिजाइन कौन करवाया था, महाराजा धर्मराज सिंह। और कवर्धा महल का जो मुख्य द्वार है उसको हाथी दरवाजा के नाम से जानते हैं। ठीक, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में उत्खनित क्षेत्र पचराही में प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों का संबंध प्राचीन छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस राजवंश से है? ए शरभपुरी वंश, बी पांडु वंश, सी फणिनाग वंश, डी नल वंश। देखिए, यह उस समय का करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बट फिर भी जो पचराही जो प्लेस है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है और बताना है कि यह पचराही जो है वह किस वंश से संबंधित है। करेक्ट आंसर रहेगा सी, फणिनाग वंश। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के फड़ी नागवंशी राजाओं का मड़वा महल मंदिर शिलालेख किस सन का है? ए 1406, बी 1349, सी 1232, डी 1157। करेक्ट आंसर है बी 1349। 1349 एडी का जो है मड़वा महल का जो मंदिर शिलालेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक उत्खनन की दृष्टि से चर्चा में है। ए पचराही, अच्छा चलो इस क्वेश्चन को मत ही करो, ये करेंट अफेयर्स है, बस इतना याद रखो कि जो पचराही है वह फड़ी नागवंशी से संबंधित है। ठीक है, ठीक। इसके अलावा यह भी याद रखना कि पचराही मैंने बोल दिया कि फड़ी नाग वंश से संबंधित है, तो दिमाग लगा ही लो कि पचराही कहाँ पर स्थित होगा, तो वह स्थित होगा कवर्धा में। ठीक, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल पचराही कबीरधाम जिले में स्थित है, जो फड़ी नागवंश से संबंधित है। ठीक है, चलो चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। तो सभी एस्पिरेंट से मेरा यह अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।